नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश खन्ना आप सभी का अभिनंदन करता हूं और भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और भगवान आपको तरक्की दे। जिस प्रकार दोस्तों हम ये सीरीज बना रहे हैं लगातार, जो संत बाणी है, संत शिरोमणि संत कबीर दास जी के दोहे और उनकी अमृत बाणी है, इस पे के ऊपर लगातार हम एक सीरीज बना रहे हैं। और हम ये भी आपसे हमेशा बेनती करते हैं कि अगर हमारे शब्दों में कुछ त्रुटियां रह जाएं तो कृपा करके क्षमा कीजिए। तो क्योंकि बिकॉज माय नेटिव लैंग्वेज इज़ पंजाबी, आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, बट कई बार जो शब्दों में कहीं ना कहीं उच्चारण में फ़र्क आ सकता है, तो आप कृपा करके मेरे को क्षमा कीजिए। और आप लोगों का जो हौसला हमें देते हैं, उसी की बदौलत हम ये लोग पढ़ पाते हैं। नो डाउट ये संत कबीर जी की वाणी बहुत सारे लोगों ने पहले भी, बहुत लोगों ने किन्होंने संगीत के माध्यम गाकर, बहुत अच्छे भजन गाकर लोगों ने अपने मीन्स उसको अपने तरह उपदेश दे के या कुछ भी तरह से बहुत अच्छी तरह से गूगल में, सोशल मीडिया में बहुत तरह तरह के जो भी अच्छे लोग वाणी को पढ़ते हैं या फॉलो करते हैं, उन्होंने अपने ढंग से पेश कर रखी है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको दोबारा से वो चीज़ पढ़ के और आपके सामने सम्मुख रखें। इससे क्या दोस्तों, हमें शांति मिली, इसलिए हम आप लोगों से ये शेयर करते हैं कि जो अच्छी चीज़ है वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूं कि मेरे को पढ़ने की आप परमिशन दीजिए, तो मैं शेयर करता हूं आज का जो हमारा अगला एपिसोड है, जैसे संत कबीर जी की जो दोहे और अमृत बाणी के ऊपर। तो आज का जो संत, इसमें आज संत कबीर जी कह रहे हैं, कबीर कहाँ घर बियो ऊंचे देखियो आवास, काहली पर्यो भू लेटना ऊपरी जामे घास। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे भवन को देखकर क्या गर्व करते हो, कल या परसों ये ऊंचाइयां और आप भी धरती पर लेट जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे और ऊपर से घास उगने लगेगी, वीरान सुनसान हो जाएगा और अभी हंसता खिलखिलाता घर आंगन है, इसलिए कभी गर्व नहीं करना चाहिए। आगे संत कबीर जी कहते हैं, जामन मरण बिचारे करी कूड़ काम निबारी, जिनी पथु तुझ चालना कोई पंथ सुमारी। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि जन्म और मरण का विचार करके बुरे कर्मों को छोड़ दें, जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसी मार्ग का स्मरण कर, उसे ही याद रख, उसे ही संवार सुंदर बना। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं कि बिन रखवाले बाहिरे चिड़िया खाया खेत, आधा परधा उभरे चेती सके तो चेत। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि रखवाले के बिना बाहर से चिड़िया ने खेत खा लिया है, कुछ खेत अब भी बचा है, यदि सावधान हो सकते हो तो हो जाइए, उसे बचा लो। जीवन में असावधानी के कारण इंसान बहुत कुछ गवा देता है, उसे खबर भी नहीं लगती, नुकसान हो चुका होता है। यदि हम सावधानी बरते तो कितने नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए जागरूक होना है हर इंसान को। जैसे पराली जलाने की सावधानी बरतते तो दिल्ली में भयंकर वायु प्रदूषण से बचते हैं, अब पछतावा हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे संत कबीर जी दोहे में कहते हैं, कबीर देलव ढई पड़िया ईट भई सेवार, करी चिजारा सो प्रीतड़ी जू धे न दूजी बार। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि शरीर रूपी दिवाले नष्ट हो गया है, उसकी ईट ईट अर्थात शरीर का अंग अंग शैवाल अर्थात काई में बदल गई है। इस दिवाले को बनाने वाले प्रभु से प्रेम कर, जिससे ये दिवाले दूसरी बार नष्ट ना हो। आगे कबीर जी दोहे में कह रहे हैं, कबीर मंदिर लाका जंडिया हीरे लाली, दिवस चारी का पोषण बिनस जागे काली। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि ये शरीर लाख का बना मंदिर है, जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं, यह 4 दिन का खिलौना है, कल ही नष्ट हो जाएगा। शरीर नश्वर है, जतन करने से मेहनत करके उसे सजाते हैं, तब उसकी क्षण भृंगुता को भूल जाते हैं, किंतु सत्य तो इतना ही है कि देह किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट फूट जाती है, अचानक ऐसे ही हम जान भी नहीं पाते हैं। आगे संत कबीर जी दोहे में कह रहे हैं, कबीर ये तू जात है सके तू लोहू बहोरी, नंगे हाथों ते गए जिनके लाख करोड़ी। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि ये शरीर नष्ट होने वाला है, हो सके तो अब भी संभल जाओ, इसे संभाल लो। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, यहाँ भी खाली है, वो भी खाली हाथ गए हैं। इसलिए जीते जी धन संपत्ति जोड़ने से में ही न लगे रहो,
कुछ सार्थक भी कर लो, जीवन को कोई दिशा दे दो, भले कुछ भले काम कर लो। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, हूँ तन तो सब बन गया, कर्म भय कुहाड़ी, आप आपको काटी है, कहे कबीर बिचारी। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि ये शरीर तो जंगल के समान है, हमारे कर्म ही कुल्हाड़ी के समान है। इस प्रकार हम खुद अपने आप को काट रहे हैं। ये बात कबीर सोच विचार कर कहते हैं। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बदी लोई, मन परितीते न उपजे बसी, जीव बेसास न होई। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, तेरा साथी कोई भी नहीं है, सब मनुष्य स्वार्थ में बंधे हुए हैं। जब तक इस बात की प्रतीति भरोसा मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक आत्मा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता। भावार्थ वास्तविकता का ज्ञान न होने से मनुष्य संसार में रमा रहता है। जब संसार के सच को जान लेता है, इस स्वार्थमय सृष्टि को समझ लेता है, तब ही अंतरात्मा की ओर उन्मुख होता है, भीतर झांकता है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, मैं मेरी जिनी करे मेरी सूल विनाश, मेरी पग का पोषण मेरी गल की पास। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, ममता और अहंकार में मत फंसो और बदो, ये मेरा है कि रट मत लगाओ, ये विनाश के मूल हैं, जड़ है, कारण है। ममता पैरों की बेड़ी है और गले की फांसी है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, कबीर नाव जजरी कूड़े खेवन हार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिरी सर भार। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि जीवन की नौका टूटी फूटी है, जर्जर है, इसे खेने वाला मूर्ख है। जिनके सर पर विषय वासनाओं का बोझ है, वह तो संसार सागर में डूब जाते हैं, संसारी होकर रह जाते हैं, दुनिया के धंधों से उबर नहीं पाते, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पर जो इनसे मुक्त हैं, हल्के हैं, वह तर जाते हैं, पार लग जाते हैं, भव सागर में डूबने से बच जाते हैं। आगे संत कबीर जी दोहे में कह रहे हैं, मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे, काहे की कुल सात कर दीपक कुएं पड़े। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि मन सब बातों को जानता है, जानता हो भी अवगुणों में फंस जाता है। जो दीपक हाथ में पकड़े हुए भी कुएं में गिर पड़े, उसकी कुशल कैसी है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं कि हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाई, मुख तो तय तो परी देखिए, जे मन की दुविधा जाई। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि हृदय के अंदर ही दर्पण है, परंतु वासनाओं की मालिन्यता के कारण मुख का स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। मुख या उसका चेहरा या वास्तविक स्वरूप तो सभी दिखाई पड़ सकता है जब मन का संशय मिट जाए। तो दोस्तों, आज हमने संत कबीर जी की वाणी का दोहा पढ़ के आपको सुनाया। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगे। अगर कुछ शब्दों में त्रुटियां रह गई तो क्षमा कीजिए, और आपकी तरफ से जो हमें स्नेह प्यार मिलता है वो उसके लिए मैं अति आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आप भगवान से आप सभी की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को उन्नति दे, तरक्की दे, खुशहाली दे। और नमस्कार, जय श्री राम।